सिर्फ नाभि में इत्र लगा लो, यह अप्सरा भाग्य चमका देगी। जी हाँ मित्रों, आज हम एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिस उपाय को करके आप सुगंधा अप्सरा को प्रसन्न कर सकते हैं और उसकी कृपा से अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इस उपाय को आप सभी मित्र बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई साधना नहीं करना है और ना ही कोई खर्च है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा इत्र का टोटका आपकी किस्मत को रातों रात बदल सकता है, जिसमें ना कोई मंत्र, ना कोई साधना, ना कोई व्रत, सिर्फ एक बूंद सुगंध और एक अप्सरा की कृपा से भाग्य चमक उठेगा। यह रहस्य हजारों सालों से छुपा रहा, लेकिन अब आपके सामने प्रकट हो रहा है। इस रहस्य की शुरुआत होती है एक दिव्य और बहुत ही चमत्कारी अप्सरा सुगंधा से, जो स्वर्ग की सबसे मनोहर, सौम्य और करुणामय अप्सराओं में मानी जाती है। कहते हैं उसकी उपस्थिति मात्र से फूलों में नई खुशबू भर जाती है, हवाएं मधुर संगीत बजाने लगती है और मनुष्य की सोई हुई किस्मत जाग उठती है। लेकिन वो किसी पूजा पाठ या मंत्रों से प्रसन्न नहीं होती, ना ही उसे तामझाम की कोई जरूरत होती है। उसका मन तो बस सुगंध से खींचता है। अगर आप चाहते हैं कि सुगंधा अप्सरा आपके जीवन में आए, तो आपको करना होगा सिर्फ एक बेहद सरल उपाय। तो इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की छोटी छोटी उपायों या साधनाओं का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, आज जो उपाय हम बता रहे हैं, इस उपाय को आप किसी भी शुक्रवार या सोमवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय में ज्यादा कुछ नहीं। रात को जब आप सोने जाएं, तब अपने मन में सुगंधा अप्सरा को ध्यान करते हुए सच्चे मन से उनसे कामना करें कि वह अपनी कृपा आप पर बरसाएं। और कामना करने के बाद अपनी नाभि में एक बूंद शुद्ध गुलाब का इत्र या चंदन सुगंध वाला इत्र लगाएं। बस इतना ध्यान रहे कि वह इत्र बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। मित्रों, यह टोटका आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को खोल देगा। यह टोटका कोई आम उपाय नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ ब्रह्म रहस्य है, जिसे प्राचीन समय में सिर्फ ऋषि मुनि जानते थे और जिसे आज आम लोगों की भलाई के लिए साझा किया जा रहा है। मित्रों, नाभि हमारे शरीर का ऊर्जा केंद्र होता है, जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है। जब इसमें सुगंध पहुंचती है, तो यह पूरे ब्रह्मांड की तरंगों को आकर्षित करता है। यही तरंगे सुगंधा अप्सरा तक पहुंचती हैं, जो स्वर्ग के पुष्प वाटिका में रहती है, और केवल वही जाती है जहां से पवित्र सुगंध और सच्ची भावना की पुकार आती है। जब आप नाभि में इत्र लगाकर सोते हैं, तो एक दिव्य द्वार खुलता है और सुगंधा अप्सरा उसी द्वार से आपके स्वप्न में प्रवेश करती है। वह स्वप्न में आकर आपको छूती नहीं, बस हल्के से अपनी हथेली आपके माथे पर रखती है, जिससे आपके मस्तिष्क में छुपी भाग्य रेखाएं जाग उठती है। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि बिना किसी को बताए उन्होंने यह उपाय आजमाया और अगली सुबह से ही उनके जीवन में बदलाव आने लगा। किसी को रुका हुआ पैसा मिल गया, किसी को नौकरी का प्रस्ताव आया, किसी के रिश्ते सुधर गए और कई लोगों को ऐसा आत्मविश्वास मिला कि वे खुद ही अपने जीवन को ऊपर उठाने लगे। मित्रों, सबसे रोचक बात यह है कि सुगंधा अप्सरा आपको सपने में कोई लंबा संवाद नहीं करती। वो बस हौले से आपके आसपास हवा की तरह घूमती है और एक विशेष प्रकार की खुशबू छोड़ जाती है, जो जागने के बाद भी कमरे में हल्की हल्की महसूस होती है। कई लोगों ने बताया कि जब वे सुबह उठे तो उन्होंने अपने बिस्तर पर एक अनजानी मधुर सी गंध पाई, जो किसी इत्र से नहीं बल्कि अप्सरा की उपस्थिति से उत्पन्न हुई थी। यही संकेत होता है कि वह आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है
और अब भाग्य की धारा बदलने वाली है। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय मन साफ, तन शांत और विचार पवित्र रखें। कोई लालच, कोई बुरी भावना ना हो। सिर्फ एक भावना हो कि मैं सुगंधा अप्सरा की कृपा चाहता हूँ, ताकि मेरा जीवन मधुर, समृद्ध और शांतिपूर्ण हो जाए। इस टोटके की शक्ति केवल उसके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना में है। जब आप नाभि में इत्र लगाते हैं, तो वह इत्र आपकी त्वचा से होते हुए ऊर्जा तंत्र को जागृत करता है और फिर उस गंध को आकाशीय तरंगों के माध्यम से अप्सरा तक पहुंचाता है। कुछ लोग इसे खुशबू द्वारा प्रार्थना कहते हैं, क्योंकि यहाँ आप बोलते नहीं, सिर्फ सुगंध के माध्यम से पुकारते हैं, और यह पुकार अगर सच्ची हो तो सुगंधा अप्सरा कभी खाली हाथ लौटती नहीं। कई बार वो स्वप्न में संकेत देती है, जैसे कोई पुल, कोई खिला गुलाब, कोई सुनहरा दरवाजा या चमकते हुए आकाश। यह सब संकेत होते हैं कि आपका समय अब बदलने वाला है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, इस उपाय को करते समय मोबाइल, टीवी या कोई तेज शोर ना हो। कमरे में शांति हो, हल्का सा दीपक जला सकते हैं, या चंद्रमा की रोशनी हो तो प्रभाव और भी बढ़ जाता है। यदि आपके पास सफेद रेशमी कपड़ा हो तो उसे तकिए के नीचे रख सकते हैं। यह अप्सरा को आकर्षित करने वाली ऊर्जा को बढ़ाता है, और यदि आप महिला हैं तो यह उपाय आपके आकर्षण, सौंदर्य और आत्मबल को ऐसा निखार देगा कि लोग स्वतः आपकी ओर खींचे चले आएंगे। यदि आप पुरुष हैं तो यह उपाय आपके आत्मविश्वास, करिश्मा और निर्णय क्षमता को इतना मजबूत कर देगा कि जीवन की हर राह आपके लिए खुलने लगेगी। सुगंधा अप्सरा ना तो किसी जाति, धर्म या उम्र को देखती है, वह सिर्फ आपके दिल की सच्चाई और शरीर की सुगंध से जुड़ती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वह साधारण हो या असाधारण, इस उपाय से उसका भाग्य चमक सकता है। यह सब कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सुगंधा अप्सरा की कृपा है, जो सिर्फ एक बूंद इत्र और सच्चे मन से प्राप्त की जा सकती है। तो मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आज से ही शुरू करें यह सरल टोटका। इत्र को अपने जीवन का भाग बना लें और हर रात एक बूंद अपनी नाभि में लगाकर सो जाएं। हो सकता है कि पहली रात ही आपकी किस्मत करवट ले ले और आपके जीवन में सुगंधा अप्सरा की तरह कोई चमत्कारी रोशनी प्रवेश कर जाए। यह उपाय ना तो खर्चीला है, ना कठिन, बस श्रद्धा और नियमितता चाहिए। और जब अप्सरा आपके जीवन में आएगी तो न केवल आप खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे, बल्कि आसपास के लोग भी आपकी आभा को देखकर चकित रह जाएंगे। यह जीवन की सबसे सरल और सुंदर रहस्यमय राह है। सुगंध की राह, अप्सरा की कृपा और भाग्य की चमक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।